मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का क्लास 11 में। ऐसे बच्चे जो इस चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, RS अग्रवाल मैथ्स को बना रहे हैं क्लास 11 के, उन्हें पता ही होगा कि अभी हम लोग का क्या चल रहा है हम लोगों का लीनियर इनइक्वेशंस। लीनियर इनइक्वेशंस में हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम को बना चुके हैं और उसके थियोरिटिकल पार्ट को भी पढ़ चुके हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं उसकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 11-12 मैथ सब्जेक्ट बुक आपका RS अग्रवाल को शुरू से अंत तक आप पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो बच्चों, आज इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए जितने भी प्रॉब्लम डिस्कशन करने वाला हूं वो सारे मॉडुलस से रिलेटेड होंगे, यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन जो होगा वो मॉडुलस के अंदर में होगा। मॉडुलस लगा हुआ होगा। मॉडुलस कहने का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में जानकारी तो दे दी गई है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे और आज हम लोग इसके प्रूफ को भी देखेंगे, किस तरह से हम प्रमाणित इसे कर सकते हैं। तो विशेषकर RS अग्रवाल एक्सरसाइज 6A के प्रॉब्लम नंबर 21 से लेकर 31 के बीच आप देख सकते हैं जितने भी प्रॉब्लम दिए गए हैं सारे मॉडुलस से रिलेटेड है। एक्सप्रेशन है और उसमें मॉडुलस लगा हुआ है। तो मॉडुलस लगे हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस चीज़ की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि अगर मॉडुलस ऑफ x लेस देन a रहे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -a लेस देन x लेस देन a, और मॉडुलस ऑफ x लेस देन और इक्वल टू a रहे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये दोनों जो है ना आपका लगभग सेम ही है, सेम ही कहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ लेस देन है और इसमें लेस देन और इक्वल टू है। तो इसके सॉल्यूशन सेट में भी लेस देन और इक्वल टू लगा देना है आपको। अब दूसरा जो दोनों एक ही तरह का है वो क्या है, आपका मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a है। तो x का जो वैल्यू लेंगे ना, सॉल्यूशन जो लेंगे -a से छोटा और a से बड़ा वैल्यू। इसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू a है तो x का वैल्यू -a के छोटा या उसके बराबर और x का वैल्यू उससे a से बड़ा या उसके बराबर लेते हैं। अब इसको हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं डिटेल में। क्या होता है कि जैसे कोई फंक्शन f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x लिखा गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि x के जगह पे आप 2 रखिए तो 2 ही आएगा, -2 रखिए तो भी यह +2 में ही आएगा। अब यदि आप 3 रखिए मॉड के बीच में, मॉड ऑफ 3 लीजिए तो 3 होता है, अब -3 भी लीजिएगा तो 3 ही होता है। तो ये कंडीशन है इसके साथ। -7/4 ले लेते हैं मॉड तो यह 7/4 हो जाता है। अगर 7/4 प्लस में भी है तो यह आपका 7/4 ही रह जाता है। तो मॉड तो हमारा ये कहता है कि इसका जो आउटपुट होगा, आप डोमेन से किसी भी नंबर को उठाइए। डोमेन कहने का मतलब रियल नंबर, रियल लाइन का कोई रियल नंबर कोई भी हम ले लेते हैं वो चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव, लेकिन उसका जो भी वैल्यू मॉड के अंदर चला गया वो हमेशा पॉजिटिव में प्राप्त होता है हमको। इस चीज़ को तो हम लोग जान रहे हैं। इस चीज़ के जानने के बाद अब इसके पहले नंबर रिजल्ट पे हम लोग, पहला और दूसरा चूंकि सेम है तो पहला रिजल्ट को हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि यह मॉड ऑफ x लेस देन a है। एक बात, इसको पढ़ने से पहले और एक चीज जानिए कि इस फंक्शन को जो है हम x लिखेंगे अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, -x लिखेंगे इफ x लेस देन 0। अब यहाँ पे पूछेंगे आप कि क्यों लिखेंगे सर, कैसे हो जाता है यह जो x मॉड में देख रहे हैं ना, यह x का मॉड और इस दोनों का जो कंबाइंड इक्वेशन है ये इतना देता है, ये दोनों आपका इक्विवेलेंट है। इससे हमको जो वैल्यू प्राप्त होता है इससे भी वही वैल्यू हमको प्राप्त होता है, दोनों से सेम वैल्यू प्राप्त होता है। अब कैसे प्राप्त होता है, जैसे अगर x का वैल्यू हम 0 से बढ़ा लिए, 0 से बड़ा हम x का वैल्यू लेते हैं तो ये सारा वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव वाले वैल्यू को हम रख देते हैं, इसमें रखते हैं तो हमको रिजल्टिंग क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है।
यानी कि इस मॉड x के लिए अगर x लिखें आप और उसमें सारा वैल्यू पॉजिटिव ले ले तो मॉड की जो प्रतिष्ठा है, मॉड की जो मंशा है वो खराब नहीं होती है, प्रतिष्ठा बच जाता है इसका, क्योंकि यह चाहता है कि हमेशा हमको प्लस में मिले। तो भाई तुमको प्लस में मिल गया ना, अगर तुमको इतना लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। किसके लिए? प्लस के लिए लिख देंगे इतना, तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी मॉड को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस मॉड में अगर -1, -2 और -3 वाले वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं आप, तो इस मॉड ऑफ x को आप -x लिख के ये सारे वैल्यू को इसमें रखिए। कैसे रखेंगे? -1 रखते हैं, जैसे -1 रखें तो देखिए यह +1 हो गया ना। अब यदि -1 इधर भी रख दिए तो यह भी क्या दे रहा है? +1 ही दे रहा है ना। अगर इसका वैल्यू -2 हम रखें और यह -2 कर दें तो यह तो हमको प्लस दे रहा है और यह भी क्या दे रहा है? प्लस ही दे रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप 0 से छोटा कोई वैल्यू ले रहे हैं तो उसको आप इस तरह से एक्सप्रेस कीजिए, मॉडुलस की प्रतिष्ठा खराब नहीं होगी, मॉडुलस जो चाह रहा है वो मॉडुलस के लिए प्राप्त यहाँ पे हो जाता है। तो इसलिए हम जो है मॉडुलस से जुड़े हुए फंक्शन को हमेशा 2 पार्ट में लिखते हैं, और जो कि इस तरह से लिखते हैं। अब 2 पार्ट में लिखते इसलिए है कि डायरेक्ट मॉडुलस को लगा के हम सॉल्व तो नहीं कर सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन को सॉल्व तो नहीं करेंगे। उसके लिए क्या है, मॉड को आप इस तरह से लिखिए तब जाके सॉल्व कीजिए। जैसा कि अब देखते हैं, पहला नंबर में आपका ये दिया गया है और हम देख रहे हैं केस फर्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पर व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इस कंडीशन में मॉड जो होता है ना x के बराबर होता है, और हमारे पास मॉड ऑफ x लेस देन a है, यही ना है। तो यह मॉड ऑफ x को x लेस देन a, अब यह इक्वेशन इसको 1 को और 2 को मिला के देखिए, यह कह रहा है कि 0 और a 2 नंबर, 0 से सारे वैल्यू को बढ़ा लीजिए, 0 से सारे वैल्यू को बढ़ा लेना है, और यह कह रहा है कि a से छोटा लेना है, तो a से छोटा लेना है, और 0 से इधर जा नहीं सकते हैं, तो कॉमन पार्ट तो हमारा यही न हुआ। तो इसीलिए x का जो सॉल्यूशन हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, यह 0 से लेकर a तक हो जाएगा। अब किस सेकेंड में हम क्या करते हैं, व्हेन x जो है लेस देन 0 ले लेते हैं। तो मॉड ऑफ x जो है कहता है कि भाई तब इसी में क्या लीजिए, हमको -x लीजिए, और यहाँ पर मॉड ऑफ x जो दिया गया है लेस देन a दिया गया है, देख रहे हैं। अब इस पे हम सॉल्व करके देखते हैं कि -x लेस देन a, तो इसका मतलब हो गया x ग्रेटर देन -a से बड़ा, और कह रहा है कि 0 से छोटा और -a से बड़ा। दोनों को मिला के देखिए, ये आ जाएगा आपका कहाँ से, -a से लेकर 0 तक आ जाएगा। तो अब इस दोनों को कंबाइंड आप अगर करते हैं तो ये दोनों कहता है x बिलोंग्स टू, है ना, -a से लेकर कहाँ तक आपका a तक, इसलिए x का जो वैल्यू हो जाता है कहाँ से कहाँ तक हो जाता है, -a से a तक हो जाता है। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी दिक्कत होती है तो मैं इसको एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाऊंगा। बाद हम लोग उठाते हैं, चूंकि पहला दूसरा सेम ही है, तीसरे और चौथे में से कोई एक ले लेते हैं, है कि नहीं। दोनों में अंतर क्या है, यह ग्रेटर देन है और यह ग्रेटर देन और इक्वल टू है। तो चलिए 4 नंबर को ही ले लेते हैं। 4 नंबर में जैसा कि आपका मॉड ऑफ x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू a है, तो इसमें भी 2 केस, व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये आपका अगर पॉजिटिव होता है, सिर्फ क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव के कंडीशन में यह x के बराबर होता है। क्या होता है भाई, x के बराबर। तो मॉड ऑफ x जो है ना, यह होता है x के बराबर। लेकिन हमारे पास दिया गया है मॉड ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू a,
तो इसका मतलब हुआ कि यह x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, यानी कि x का जो वैल्यू है a से बड़ा हो जाएगा, a से बड़ा, समझिएगा यहाँ पर, है ना, और 0 से भी बड़ा। तो यह कह रहा है कि 0 से भी बड़ा, 0 से भी बड़ा और यह a से भी बड़ा। तो यहां पर कॉमन कहां से शुरू हो रहा है? तो कॉमन ये पार्ट से शुरू हो रहा है, तो इसलिए यहां पर सॉल्यूशन जो हो जाएगा x का, क्या हो जाएगा आपका, a से लेकर इन्फिनिटी तक हो जाएगा। उसी तरह से केस सेकेंड में हम लोग चलते हैं कि व्हेन x लेस देन 0 हो, लेस देन 0 हो, तो इस कंडीशन में मॉड ऑफ x जो है माइनस एक्स के बराबर हो जाता है। तो यह जो मॉड ऑफ x आपका दिया गया है ग्रेटर देन और इक्वल टू a, तो माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू a, यानी कि x लेस देन और इक्वल टू a माइनस a, क्योंकि माइनस से जब भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन इक्वलिटी जो होता है वो चेंज हो जाता है। अब यहां पे यह कह रहा है कि माइनस a से भी छोटा, यानी कि 0 से भी छोटा और यह माइनस a से भी छोटा, तो कॉमन तो हमारा यहीं से शुरू होता है भाई, माइनस a से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक। इसलिए यहां के लिए सॉल्यूशन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां तक, माइनस a तक हो जाएगा, क्योंकि माइनस a को भी इंक्लूड किया जा रहा है, इसीलिए क्लोज्ड इंटरवल डालेंगे। अब इस दोनों को मिला के सोचिए, इस दोनों को मिला के सोचते हैं, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू a और x जो है लेस देन और इक्वल टू माइनस a। यही चीज तो हमको यहाँ पे दिखाना था। देखिए x लेस देन और इक्वल टू माइनस a और x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू a। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आप लोगों को यह प्रूफ नहीं समझ में आया, तो इस तरह का एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, इस तरह के कई एग्जाम्पल लेके आप अपने विचार को और डेवलप कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यह आपका पहला नंबर कहता है कि मॉड ऑफ x लेस देन a है, तो ये कहता है कि माइनस a लेस देन x लेस देन a, यानी कि यहाँ पर सॉल्यूशन सेट जो होता है माइनस a से a के बीच में होता है। अब जैसे मान लिया जाए कि मॉड ऑफ x लेस देन हम 3 ले लेते हैं, तो 3 लेते हैं तो जाहिर है कि इसमें 3 भी आता है, 0 भी और इसके बाद माइनस 3 भी। तो यह जो नंबर लाइन है, रियल लाइन है, यह 4 पार्ट में, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और यह 4 पार्ट में बढ़ जाता है। तो 4 पार्ट में बट गया ये। अब इस 4 पार्ट में देखिए कि यह जो है आपका इन इक्वेशंस किस किस पार्ट के लिए सेटिस्फाई होता है। जिस पार्ट में सेटिस्फाई होगा वह पार्ट इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि -3 से नीचे कोई नंबर उठा लेते हैं -5, -3 से 0 के बीच कोई नंबर -2 ले लिए, कोई भी नंबर अपने मन से ले लिए, और 0 से 3 के बीच 2 ले लिए और 3 से आगे 6 ले लिए, इस तरह से। अब यहाँ पर यदि हम मॉड -5 लेस देन 3 लिखते हैं, x का वैल्यू क्या लिए, 5 ले लिए, -5 ले लिए, तो यह तो कहता है कि प्लस हो जाएंगे हम भाई, मॉड से बाहर निकलेंगे, तो चलिए इसको प्लस कर दिए और लेस देन 3 कर दिए, तो यह आपका ट्रू है। इसके बाद यदि -2 का मॉड लिए तो यहाँ पे कह रहा है लेस देन 3, तो 2 जो है लेस देन 3, तो 2 जो है आपका लेस देन, सॉरी यहाँ तो आपका हो गया फॉल्स हो गया, है ना। 5 जो है 3 से छोटा तो होगा नहीं, और 2 जो है 3 से छोटा हो जाएगा, तो यह आपका ट्रू हो गया। अब यहाँ पर भी 2 लिए हुए हैं, मॉड ऑफ 2 लेस देन 3, तो यह 2 लेस देन 3, तो सही बात है, 2 जो है 3 से आपका छोटा है, तो यह भी आपका ट्रू हो गया। इसके बाद 6 का मॉड लेते हैं और लेस देन हम 3 कर दिए, तो यह 6 लेस देन 3, तो क्या 6 3 से छोटा है आपका, 6 3 से छोटा नहीं है। तो यहाँ
6 लेस देन 3 कह रहा है तो यह आपका फॉल्स हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि जिस जिस पार्ट के लिए ट्रू है वही इसका सॉल्यूशन है। तो कौन कौन सा पार्ट ट्रू है, यह -3 से लेकर और यह जो है +3 के बीच जो है इसका ट्रू है, इधर इसका फॉल्स वैल्यू है, इधर भी का भी वैल्यू सेलेक्ट नहीं होगा। तो इसी तरह से आप जो है हर एक प्रॉब्लम को चेक करके देखिए, एक एक एग्जाम्पल लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं लास्ट 4 वाले के लिए, है ना। यह 4 में देखिए दिया गया है आपका क्या कि mod of x ग्रेटर देन इक्वल टू a है। तो इसके एग्जाम्पल के लिए आप हम चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं mod of x ग्रेटर देन 4 को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको नंबर लाइन पर हम क्या पार्ट्स ले सकते हैं, +4 और यह -4। तो यह बट गया आपका कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, 1 2 3 4 पार्ट्स में। अब बारी बारी से जो है एक एक नंबर बीच में सोचेंगे, देखेंगे कि किसके किसके लिए ट्रू होता है, यानी रिलेशन सही होता है, तो वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसके नीचे जो है -5 है, तो -5 मॉड लेते हैं तो 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो चलिए भाई 5 जो है 4 से बड़ा है, 5 जो है 4 से बड़ा है, इक्वल टू भी ट्रू होता, अगर 4 ले तो भी ट्रू होता, लेकिन ये तो सत्य हो गया कि 5 जो है बड़ा है 4 से, तो ये पोर्शन ट्रू है। इसके बाद इसके बीच मान लीजिए -3 ले लेते हैं और इस पर विचार करते हैं, तो क्या 3 4 से बड़ा है, अरे बाबा नहीं, तो यह आपका फॉल्स हो गया। इसके बाद मान लीजिए कि इसके बीच 2 ले लेते हैं हम, तो mod of 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 2 ग्रेटर देन है आपका 4 से, इक्वल टू 4 तो नहीं है, 2 कहीं से बड़ा हो जाएगा 4 से, तो इसीलिए यह भी फॉल्स हो गया। और इस पार्ट में अगर 6 लेते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 को देखते हैं कि यह ट्रू आता है कि नहीं, तो भाई ये ट्रू आता है। तो देख रहे हैं कि क्या हो गया, x का जो वैल्यू हो गया -4 से छोटा है, -4 से छोटा है, सारा इधर का वैल्यू ले लिए, और इसी x का जो वैल्यू है यह बड़ा है आपका किससे, 4 से बड़ा है, तो इसीलिए ये सॉल्यूशन हमारा क्रिएट होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम को, देखेंगे RS अग्रवाल के क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर यह 31 तक का जो प्रॉब्लम है आपका, सारा कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन में मॉडुलस दिया गया है। तो वैसे प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, कुछ प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 में जैसा देख रहे हैं कि 3x - 7 ग्रेटर देन 4 है और यह x बिलोंग्स टू r दिया गया है। तो अब इसको मिलाइए भाई, ये किससे मिल रहा है आपका, इससे मिल रहा है, तीसरे नंबर से, mod of x ग्रेटर देन a है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो a के जगह पे यहाँ 4 है, तो यहाँ पर 3x - 7 है ना, आइदर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3x - 7 लेस देन -4 और 3x - 7 है ना, ये आपका ग्रेटर देन 4 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3x लेस देन -4 + 7 और 3x ग्रेटर देन 4 + 7, तो ये आपका x लेस देन यह आपका 3/3 हो जाता है और इसमें आपका मिल जाता है 11/3 मिल जाता है। इस तरह से x का वैल्यू लेस देन 1 और x का वैल्यू ग्रेटर देन 11/3। अब इसको जो है नंबर लाइन पे रख के देखिए कि 1 का पोजीशन और 11/3 का पोजीशन, 1 का पोजीशन जो है पहले होगा और 11/3 का पोजीशन बाद में होगा, है ना। तो यहाँ कहता है 1 से छोटा, 1 से छोटा इधर का सारा वैल्यू -∞ तक हो जाएगा, और कहता है कि 11/3 से बड़ा, तो बड़ा इधर का सारा वैल्यू। तो इस तरह से इसका जो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, सॉल्यूशन
सेट कैसे लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, है ना, और इसके बाद कहाँ से कहाँ तक आपका 11/3 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इस तरह से ये हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है, इसको ध्यान में रखना जरूरी है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 22। तो जैसा कि 22 में दिया गया है क्या, मॉड ऑफ 5 - 2x लेस देन और इक्वल टू 3, और यह x जो है r का एलिमेंट है। तो लेस देन और इक्वल टू 3, लेस देन और इक्वल टू a, देखिए इस दूसरे नंबर में हमको मिल रहा है। जब ऐसा कंडीशन हो तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे भाई, -3 लेस देन और इक्वल टू 5 - 2x और लेस देन इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। अब यहां पर चाहे तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, है ना, अगर चाहे तो इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले मैं डायरेक्ट सॉल्व करके आप लोगों को बताता हूं। तो इसमें ये जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं ना, इसमें एक साथ किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं, तो सब में ऐड होगा, पहले पार्ट में भी, दूसरे पार्ट में भी, तीसरे पार्ट में भी, या तो किसी नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि सभी के साथ -5 को ऐड कर दिया। देखिए सबके साथ आपको -5 दिख रहा है, मल्टीप्लाई नहीं किया है, सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनइक्वलिटी में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। इनइक्वलिटी जो है हमारा जो है सो वही रह जाएगा, सिर्फ -5 जो है सबके साथ हमने जोड़ दिया। जोड़ने से क्या फायदा हुआ कि यह -8 लेस देन और इक्वल टू -5 खत्म होके -2x बचा, और लेस देन -5 - 3 तो -2 बच जाता है यहाँ पर। अब क्या करते हैं हम लोग, सारे टर्म को -2 से जो है डिवाइड कर देते हैं। तो -8/-2 से डिवाइड किए, फिर उसके बाद -2x/-2 से डिवाइड किए, फिर -2/-2 से डिवाइड किए। तो देखिए यहाँ पर जब हम डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी जो है आपका चेंज हो जाता है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह 4 आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यह -2 कट गया तो x हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू, माइनस कट के यह 1 आ गया। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा आपका, 1 से लेकर कहां तक, 4 के बीच हो जाएगा, 1 से लेकर 4 के बीच हो जाएगा। इसके बाद जो आपका 23 नंबर है, यह आप लोगों को सॉल्व करने के लिए मैं छोड़ रहा हूं। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे 24 नंबर से हम लोग देखेंगे, 24 के बाद कुछ प्रॉब्लम को बनाएंगे, और इसे जो है बच्चों बेहद ठंडे दिमाग से समझना है, और ठीक तरह से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से समझ जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद 24 नंबर प्रॉब्लम में देखिए कि 1/mod of x - 3 लेस देन और इक्वल टू हाफ दिया गया है, और ये x बिलोंगिंग टू r से इसका डोमेन हो गया। तो इस तरह के प्रॉब्लम में सबसे पहले ये देखिए कि मॉड किसके किसके साथ है, जो एक्सप्रेशन है उसको देखिए, यह मॉड ऑफ x है आपका। तो यहां पर हम पहले लिखेंगे कि आइदर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन और इक्वल टू 0। क्यों भाई, क्योंकि मॉड ऑफ x जब भी आप लेते थे तो यह 2 फंक्शन देता था, एक के कंडीशन में ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक के कंडीशन में लेस देन 0 हम लेते हैं। और जब ये कंडीशन है तो इसके लिए हम इसको x लिखते थे, जब ये कंडीशन है इसको -x लिखते थे। सबसे शुरू में, इस वीडियो के शुरू में ही मैंने इसको बताया।
तो इसीलिए जहां भी मॉड का प्रॉब्लम आ जाए तो वहां ऑटोमेटिक ये दो कंडीशन क्रिएट हो जाता है, एक पहला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 0। अब हम बारी बारी से दोनों को डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट में हम ले लेते हैं कि व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो बताइए भाई मॉड x का जो वैल्यू होगा यह क्या हो जाएगा आपका। अगर 0 से बड़ा लेते हैं तो यह x ही हो जाएगा, यानी कि मॉड ऑफ x को आप x लिख सकते हैं। जब इसको आप x लिख दिए तो इक्वेशन 1 किस तरह से हो जाएगा, इक्वेशन 1 बिकम्स, ये इक्वेशन मान लीजिए 1 है, तो इस तरह से 1/x-3 लेस देन और इक्वल टू 1/2। याद कीजिए, इस तरह के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने कहा था कि RHS में आपको 0 पूरा करना है। तो इसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो 1/x-3 माइनस 1/2 लेस देन इक्वल टू 0, इसका एलसीएम हो गया x-3, यह 2 माइनस x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, यह आपका 5 माइनस x, अब बाय कितना हो जाएगा x-3 लेस देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, आप ये नहीं कहिएगा कि सर यहाँ 2 था आपने 2 नहीं लिखा। 2 हमने लिखा और 2 को यहाँ से उठाकर यहाँ ला दिया और यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होके यह 0 ही हो गया। तो इस तरह से हमको प्राप्त होता है क्या, -5 माइनस एक्स बाय x-3 लेस देन और इक्वल टू 0। अब जरा सा इसको सोचिए बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम करते हैं कि यहाँ पर अगर माइनस कॉमन ले लें इस ऊपर में तो x-5 हो जाएगा ना ये, और यहाँ नीचे में x-3 बच जाएगा ना। अगर -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करने से ये प्लस में हो जाता है और यह x-3, और यह जो इनइक्वलिटी है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि x-5 बाय x-3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो इसको जो है ना सॉल्व हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। चलिए पहला और दूसरा तरीका, इसमें दोनों हम लोग देखेंगे। जब ये बड़ा है इसका मतलब कि यह जो है आपका पॉजिटिव है, तो ये कहता है कि x-5 भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा और उसके बाद x-3 भी जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू का नोटेशन लिए हैं, यहाँ सिर्फ ग्रेटर देन का लिए हैं क्योंकि ये जो नीचे वाला पार्ट है ना ये 0 के बराबर नहीं हो सकता है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, या तो x-5 है ना लेस देन इक्वल टू 0 एंड x-3 लेस देन 0, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमको x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और x ग्रेटर देन 3 देगा। इसके बाद ये हमको क्या देगा, x लेस देन इक्वल टू 5 एंड x जो है लेस देन 3, इस तरह से देगा। अब इसको नंबर लाइन पर जरा सा रिप्रेजेंट करके देखते हैं। नंबर लाइन पर जब हम रिप्रेजेंट करेंगे ना तो ये आपका हो जाएगा 5 का पोजीशन और ये हो जाएगा आपका 3 का पोजीशन। ये 3 से क्या है भाई, बड़ा है, तो 3 से बड़ा है इधर सारा वैल्यू। अब उसके बाद कहता है 5 से भी बड़ा है, तो 5 से भी बड़ा है सारा वैल्यू। दोनों एक ही साइड जा रहा है और कॉमन हमारा शुरू क्या हो रहा है 5 से, तो इसलिए हम क्या होगा, जहां से कॉमन शुरू होता है उसको सेलेक्ट करते हैं। तो यहां पर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 को सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद इसमें अगर हम देखें तो यह आपका 5 और यह आपका 3, 5 से भी छोटा तो 5 से भी छोटा, 3 से भी छोटा तो 3 से भी छोटा। तो क्या हमको मिला, x जो है लेस देन 3, तो 3 से छोटे जितने भी वैल्यू है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, सारा वैल्यू को हम ले सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि ये हमको देता है, क्या देता है, x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर
3 तक, और यह हमको देता है यह 5 से लेकर x बिलोंग्स टू 5 से लेकर आपका इन्फिनिटी तक। इसके बाद केस फर्स्ट यहाँ पर देखिए कहा है कि x का वैल्यू जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सब पॉजिटिव होना चाहिए। अंतिम में चेक कर लेंगे कि कहीं निगेटिव तो नहीं आ रहा है, सब पॉजिटिव है ना। तो 5 से लेकर इन्फिनिटी तक चले तो हाँ समझ में आ गया कि भाई चलो पॉजिटिव है। लेकिन ये बेहुदा देखिए क्या कर रहा है कि 3 से नीचे हमको ले जा रहा है और माइनस इन्फिनिटी तक ले जा रहा है। लेकिन केस जो है आपका क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि 0 का सारा वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब इस दोनों का इंटरसेक्शन, कहने का मतलब कि यहां इंटरसेक्शन हम निकाल लेते हैं 0 से इन्फिनिटी तक के लिए, 0 से इन्फिनिटी तक के लिए। अगर इसका इंटरसेक्शन इससे करते हैं तो ये तो ठीक है, यही आएगा, है ना। इंटरसेक्शन करते हैं तो ये तो ठीक है, ये चूंकि 5 से शुरू हो रहा है और ये 0 से शुरू हो रहा है। लेकिन इस दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो यह 0 से इन्फिनिटी है और यह 3 से माइनस इन्फिनिटी के बीच है। तो इस दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन, तो कॉमन क्या है इसको भी समझने के लिए एक नंबर लाइन लेते हैं। तो यहां पर देखिए यह 0 और यह आपका 3, यह 3 ले लेते हैं, यह 0 ले लेते हैं। तो 0 से इन्फिनिटी ये हो गया और उसके बाद 3 से माइनस इन्फिनिटी ये हो गया आपका। तो देखिए भाई कॉमन क्या हुआ इस दोनों के लिए, तो कॉमन हुआ यही पार्ट कॉमन हुआ, यानी कि ये x का जो वैल्यू है आप कहां से कहां तक ले सकते हैं, 0 से 3 के बीच ले सकते हैं। चूंकि यहां पे कहा गया है कि निगेटिव आप नहीं ले सकते हैं। अगर आप इसको समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप फिर भी नहीं समझे तो एक रास्ता इसका और भी है, इसको बड़ी ध्यान से देखिएगा। मैं यहां से मिटा रहा हूं, यहां तक तो सभी बच्चे सॉल्व कर लेंगे बच्चों, इसको तो यहां तक तो सभी ला ही लेंगे। इसके बाद हम लोग को क्या करना है इस पे विचार कीजिए। इसमें क्या है कि क्रिटिकल पॉइंट 3 और 5 हमको मिलता है और 3 पॉइंट जो है इसके पीछे और 5 जो है इसके बाद। 5 चूंकि इंक्लूड हो रहा है इसीलिए डार्क सर्किल यहाँ पे दिखाए हुए हैं, 3 इंक्लूड नहीं हो रहा है इसीलिए इसको ब्राइट सर्किल दिखाए हुए हैं। अब यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी और ये आपका प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। इसके बीच जो है कोई भी नंबर लीजिए, तो इसके बीच कोई नंबर देखिए 3 से छोटा 1 है। 3 और 5 के बीच कोई भी नंबर लीजिए, तो कौन सा हो गया 3 और 5 के बीच कोई भी नंबर, तो यह आपका हो गया 4 ले लेते हैं। उसके बाद 5 से ज़्यादा कोई भी नंबर लीजिए तो यह आपका 6 हो गया। इसमें एक चीज और ध्यान देना है, इसको भी इंक्लूड कर लीजिए। यह कह रहा है कि x का जो वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 3 के नीचे जो है माइनस इन्फिनिटी तक नहीं लेकर हम क्या करते हैं 0 यहां से शुरू कर देते हैं। अब ये तो फिक्स हो गया कि जो भी वैल्यू होगा 0 से आपका बड़ा ही होगा। अब इसमें से इसका बीच का एक वैल्यू उठा के इसमें रखिए। अगर आप यहाँ 1 रखते हैं तो 1 माइनस 5 बाय 1 माइनस 3, और कहता है इसको सॉल्व करके देखिए तो -4 बाय -2 आता है, कट गया, यह 2 हो गया। देखिए ये आपका पॉजिटिव है ना, ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो इसीलिए 0 से 3 का जो इंटरवल है ओके है, ये इंटरवल को हम ले सकते हैं। ये आपका क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसके बाद 3 से लेकर 5 के बीच हम लोग सोचते हैं, तो 3 से 5 के बीच कोई भी नंबर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4 हमने लिया हुआ है, तो 4 माइनस 5 तो -1, अब 4 माइनस 3 तो यह आपका 1 आता है। तो देखिए बच्चों ये कैसा नंबर है, निगेटिव है ना, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है आपका पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो ये आपका निगेटिव आ जाता है।
तो निगेटिव तो हम नहीं ले सकते हैं, ये तो आपका पॉजिटिव है, यानी कि ये जो 3 से 5 का इंटरवल है ये रिजेक्ट हो गया। इसके बाद 5 से लेकर इन्फिनिटी के बीच कोई नंबर हम 6 उठाते हैं, तो 6 माइनस 5 इसमें रखिए, 6 माइनस 5 और x माइनस 3 बाय 6 माइनस 3, तो ये आपका आता है 1/3 आता है, तो यह भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसके बीच भी जो है आपका क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब जो है फाइनली इसका इंटरवल वही सब उठाएंगे जो जो इसके मानों को पॉजिटिव देता है। आप यहाँ पर डायरेक्ट इस तरह से नंबर लाइन लीजिएगा और पॉजिटिव निगेटिव करके दिखा दीजिएगा, इसको सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अब क्या हो गया कि इसका जो सॉल्यूशन हो गया, क्या हो गया भाई, 0 से लेकर 3 तक हो गया, 3 से 5 तक नहीं होगा, और उसके बाद यह 5 से लेकर इन्फिनिटी तक हो गया। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बेहद शॉर्ट में, अगर पिछला मेथड आपको समझ में नहीं आया तो। ये तो अभी तक कहानी था केस 1 का, है ना। केस 1 में हम क्या लिए हुए थे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिए हुए थे। अब चलते हैं हम लोग केस 2 में। तो केस 2 में क्या करना है, ले लेना है लेस देन 0, ये लेस देन 0। केस सेकेंड में x व्हेन x लेस देन 0, तो मॉड ऑफ x का वैल्यू जो हो जाएगा माइनस x हो जाएगा, और यहां x जो है लेस देन 0, निगेटिव सारा पार्ट। तो ये इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाता है भाई, ये 1/-x-3 लेस देन इक्वल टू 1/2। इसको हम लिख सकते हैं 1/-x+3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यदि हम इसका माइनस चाहे ऊपर ले जाना तो ऊपर भी ले जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाफ को इधर लेते आए तो -1/2 लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया। इसमें एलसीएम आप लीजिए, 2 × x+3 हो गया, यह -2 - x - 3 लेस देन और इक्वल टू 0। इससे आपको क्या मिला, तो यह -x - 5/2 × x+3 लेस देन और इक्वल टू 0, यही मिलता है। अब -1 से दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 से दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -1 के चलते जो है यह x+5 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा x+3, और यह जो इनइक्वलिटी है यह चेंज हो जाएगा, यह ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये हमको मिल जाता है। और ये जो 2 है कहाँ गया, आपको समझ में आ ही रहा होगा। 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो 0 के साथ हुआ मिलजुल कर 0 हो गया। अब इसको जो है हम लोग नंबर लाइन पर ही सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे आसान तरीका है। तो सबसे पहला देखिए इनइक्वलिटी है आपका x लेस देन 0, x लेस देन 0, 0 से छोटा। तो अगर हम 0 लेते हैं यहाँ पर, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये इधर का सारा नंबर हम लोग लेंगे और उधर नहीं बढ़ेंगे भाई, ये पहले ही हमको बाइंड कर दिया। अब चलते हैं इसमें, इससे हमको जो है क्रिटिकल वैल्यू क्या क्या मिलता है x का, तो x का एक वैल्यू नीचे से 3 मिल जाएगा और x का एक वैल्यू जो है हमको 5 मिलेगा। तो 5 और 3 पर हम लोग विचार करेंगे, 5 यानी सॉरी -3 और यह आपका -5 मिलेगा। तो -3 और -5, ये देखिए ये पॉइंट हो गया -3 और ये आपका -5। इस तरह से ये जो इंटरवल बच गया आपका 0 से -3, -3 से -5, -5 से -इन्फिनिटी के बीच आ गया। अब क्या करना है, इसको देखिए, ये जो कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये जो सिस्टम है ना क्या है, पॉजिटिव है। क्या है भाई, पॉजिटिव है।
अब इसमें हमको ढूंढना है कि पॉजिटिव कौन कौन से सेक्शन में है। ये एक सेक्शन, ये दूसरा इंटरवल, ये तीसरा इंटरवल, 3 इंटरवल है, तीनों में से किस किस में यह पॉजिटिव है, वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो -3 से 0 के बीच जो है कम से कम, चलिए भाई 2 तो है ही, एक कोई नंबर 2 सोच लिए। इसके बीच जो है 4 है, -4 है, इसको सोच लीजिए। अब -5 से इधर जो है -6 तो है ही, -7, -8, बहुत सारे नंबर हैं। अब इसको जो है इसमें रख के देखते हैं, तो -6 + 5 बाय -6 + 3, तो ये आता है -1 बाय -3, तो ये आपका हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ पे मिला आपको पॉजिटिव मिला। और इसके बाद जो है अल्टरनेट मिलता है बच्चों, इसको ध्यान में रखिएगा। ये पॉजिटिव एक मिल गया तो निश्चित रूप से यह आपका निगेटिव मिलेगा। अब फिर यहाँ पर जो है आपको क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। तो जो जो आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ भी पॉजिटिव है, यह सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ये जो है नहीं होगा सेलेक्ट। और फिर यहाँ पॉजिटिव है, ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इंटरवल्स जो हो गया हमारा, एक -∞ से लेकर -5 तक। उसके बाद दूसरा जो इंटरवल हो गया, ये आपका -3 से लेकर, 3 देखिए इंक्लूड नहीं करेंगे, से लेकर 0 तक, 0 तक का वैल्यू हम लोग ले लेंगे। इस तरह से एक सॉल्यूशन ये मिला। और उसके पहले जो सॉल्यूशन हमको मिला हुआ था, उसको सबको एक साथ मिला लेंगे। पहले जो सॉल्यूशन मिला हुआ था, पहले केस में x बिलोंग्स टू 0 to 3 यूनियन क्या मिला हुआ था, 5 से लेकर ∞ तक। अब इस सब को मिलाकर एक साथ हम लोग लिखेंगे। तो सबको मिलाकर जब एक साथ हम लोग लिखते हैं, तो हमको मिल जाता है सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट है ना, -∞ से लेकर -5 तक। उसके बाद यूनियन, इस दोनों को ध्यान से देखिए, इसको और इसको, ये आपको ले जा रहा है -3 से 0 तक, और फिर 0 से 3 तक ये ले जा रहा है। तो यूनियन क्या हो गया, -3 से लेकर 3 तक, और उसके बाद 5 से ∞ तक ये ले जा रहा है आपको। तो यूनियन कहाँ से कहाँ तक, 5 से लेकर ∞ तक। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हालांकि यह प्रॉब्लम जो है बहुत ही बृहद तरीके से, मतलब पूरे डिटेल में आपको समझाया। इसको समझाने में मैंने कोई हड़बड़ी नहीं की है। इस तरह का और भी प्रॉब्लम जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, कुछ एग्जाम्पल का भी प्रॉब्लम बनाएंगे, ताकि आपका डाउट पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो बच्चों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।